नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल देव के बारे में चर्चा करेंगे और यह चर्चा कुछ विशेष शोध से उत्पन्न हुई है। यहाँ कोई भी लग्न हो या कोई भी राशि हो, पर मंगल के कुछ प्रभाव जो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चाहे कोई राशि हो या कोई लग्न हो, ये सब पर अप्लाई होंगे। मंगल देव की जातक की कुंडली में ये कॉमन सिचुएशन मिलेगी जहाँ पर मंगल ये प्रभाव देंगे ही देंगे। प्रिय मित्रों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम एक सीरीज़ जो है वो राहु की बना चुके हैं और एक सीरीज़ इसमें शनि देव की बना चुके हैं, जिसमें हमने राहु देव के 12 भाव में प्रभाव कैसे मिलेंगे और शनि देव के 12 भाव में प्रभाव कैसे मिलेंगे, ये हम सीरीज़ बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि मंगल देव का कुंडली में क्या कारकत्व होता है, मंगल हमारी जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मंगल की उच्च राशि मकर होती है। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और उच्च का फल प्रदान करते हैं। और यही मंगल देव अगर केंद्र स्थानों में आ जाएं, जैसे लग्न भाव में आ जाएं, चतुर्थ भाव में आ जाएं, सप्तम में आ जाएं या दशम में आ जाएं और मकर राशि में आ जाएं, तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है सफलता की बहुत ऊंचाइयों को छूता है, अकूत संपत्ति का मालिक बनता है और जीवन में ऐश्वर्य धन से संबंधित कोई कमी नहीं होती है। वो अगर यही मंगल का दशम भाव से संबंध बना लेते हैं मकर राशि में, तो ऐसा व्यक्ति सेना में बड़ा अफसर, पुलिस में बड़ा अफसर, आईएएस आईपीएस तक और बड़ा सर्जन बन सकता है। ठीक है मित्रों, तो अब पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि मंगल की उच्च राशि है मकर और मंगल की नीच राशि है कर्क। मंगल शरीर में रक्त एवं ऊर्जा का कारक है। सूर्य चंद्र एवं गुरु से ये मित्र भाव रखते हैं एवं शनि शुक्र बुध से ये शत्रु भाव रखते हैं। कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में ये मंगल दोष उत्पन्न करते हैं और कुंडली के केंद्र भावों में 1, 8 और 10 नंबर की राशियों में बैठकर ये केंद्र भाव में ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। प्रिय मित्रों, मंगल हमारे शरीर में धैर्य का, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है। मंगल भाई का कारक है, भूमि भवन वाहन का कारक है। तो प्रिय मित्रों, अब हम शुरू करते हैं श्रृंखला को और जानते हैं कि मंगल देव जब लग्न भाव में व्यवस्थित होंगे तो कैसा फल देंगे। तो प्रिय मित्रों, लग्न में बैठकर पहले आप ये बात जान लें कि यदि अगर मंगल यहाँ पर प्लेस्ड हैं तो ये आपको मांगलिक बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये आप मंगली हो गए और आपको एक जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसके में भी मंगल मांगलिक हो, तो उसी से आप विवाह जब संपन्न करेंगे तब ये दोष खत्म होता है। तो एक तो मांगलिक हो ही गए आप, ठीक है। इसके बाद में अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि जब यहाँ मंगल पोजीशन इनकी होती है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो यहाँ पर बैठकर मंगल जातक को कुछ किस्म का क्रोधी बनाते हैं। औरों के मुकाबले जातक के अंदर क्रोध कुछ ज़्यादा होगा, थोड़ा वह औरों के मुकाबले क्रूर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर बैठकर मंगल जो हैं व्यक्ति को मतलब वो करते हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाते हैं, ठीक है। रिस्क लेने वाला बनाते हैं। आदमी औरों से ज़्यादा रिस्क टेकर होता है। इसी वजह से जब वो सफल भी होता है तो वो सफलता के नए ऊंचाइयों को छूता है, ठीक है। यहाँ पर बैठकर मंगल रिस्क टेकर बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठेगा, आपको वो मतलब चलायमान मिलेगा। वो एक जगह, उसके लिए जीवन का सबसे कठिन काम है एक जगह खाली बैठना। वो खाली नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई रोग बना रहता है और यहाँ पर बैठकर ये किसी प्रकार का कुछ गुप्त रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इनकी 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो ऐसे प्रबल चांस होते हैं कि यहाँ पर बैठा मंगल आदमी को गुप्त रोग भी दे सकता है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुप्त रोग अगर होता है तो ये ऐसा यहाँ पर इनकी अष्टम दृष्टि के कारण हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दूसरे भाव में अगर व्यवस्थित हो जाए तो कैसा फल देंगे। तो आप एक चीज़ देखिए कि ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होगा, कड़वे वचन बोलेगा। मतलब ये पक्की बात है, अगर मंगल यहाँ व्यवस्थित है तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होगा, कड़वे वचन बोलेगा, लेकिन होगा दिल का साफ।
स्पष्ट वक्ता होगा, स्पष्टवादी होगा, जो होगा मुंह पे कहने वाला होगा, उसे हिप्पोक्रेसी नहीं आती है, हिप्पोक्रेसी नहीं आएगी, वो जो होगा व्यक्ति के मुंह पर ही बोल देगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पशु का प्रेमी होगा, पशुओं से उसे बहुत प्रेम होगा, प्रेम भाव रखता होगा, और जीवन में अगर उस पे अगर वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो वो ऐसा व्यक्ति पशु को पालना भी पसंद करेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के घर में आप गृह कलेश रोक नहीं सकते, गृह कलेश होगा ही होगा, पक्की बात है। 100% नहीं, 500% ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, जिसके मंगल दूसरे भाव में व्यवस्थित हैं और अगर थोड़े से नक्षत्र में भी अगर बिगड़े हुए हैं, गृह कलह आप देखेंगे ही देखेंगे, मतलब ऐसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति अपने करियर में इसी वजह से बढ़ भी नहीं पाते हैं, मतलब जो उन्हें बढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाते हैं, बढ़ते हैं गृह कलह के कारण। उनका गृह कलह ही उसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, अगर दूसरे भाव में मंगल है तो। ठीक है, ये तो मंगल के प्रभाव आपको दूसरे भाव में देखने को मिल गए। अब मंगल देव अगर तीसरे भाव में व्यवस्थित हो जाएं तो कैसा फल देंगे? तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये मंगल का प्रॉपर घर है, ये मंगल का पक्का घर है, यहाँ बैठकर मंगल जातक को साहसी बनाएंगे, जातक में साहस बहुत होगा, और सिर्फ साहस ही नहीं होगा, वो अपनी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके उनको पूरा करेगा। ठीक है, और लेकिन बस यहाँ एक बस दिक्कत आती है कि ऐसे व्यक्तियों के भाई जो हैं वो उनसे बैर भाव रखते हैं, वो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ढकेलने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस होगा, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेगा और पराक्रमी होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के भाई इसका साथ नहीं देते, बल्कि उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसको पीछे ढकेलने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जब भूख लगती है वो सहन नहीं कर पाते। ठीक है, मंगल देव के ये तृतीय भाव में प्रभाव देखने को मिल गए। अब आ जाते हैं चौथे भाव में, जहाँ पर ये भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, माता का घर, यहाँ पर मंगल देव जब व्यवस्थित हो जाएंगे तो कैसा फल देंगे? तो जब मंगल देव चतुर्थ भाव में आ जाते हैं तो अगेन आप यहाँ पर ये इन्होंने मांगलिक कर दिया, ये मांगलिक हो गए, और मांगलिक होने के बाद में ये अब इनको जीवन साथी भी एक मांगलिक से ही इनका विवाह होगा, वरना जीवन में कटुता आएगी, वैवाहिक जीवन में कटुता पैदा होगी अगर, और भी कई तरीके की वैवाहिक समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी अगर ये मांगलिक जीवन साथी के साथ विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे व्यक्ति को वाहन का जो वाहन प्राप्त होता है बहुत कम उम्र में, बहुत जल्दी इनको वाहन प्राप्त हो जाता है। 4 पहिया वाहन आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जिनका मंगल चौथे भाव में है, थोड़ा सा भी अगर फेवरेबल है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कम उम्र में 4 पहिया वाहन मिल जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख भी बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर इनका विवाह अगर टाइम से हो जाए तो इनको संतान का सुख भी बहुत जल्दी मिलेगा। माता से वैचारिक मतभेद जो हैं वो बने रहेंगे, माता से मतलब विचार नहीं मिलेंगे, और ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की होगी वो भी जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर होती है। जब तक ये जन्म स्थान पर पड़े रहेंगे इनको तरक्की नहीं मिल पाती जो इन्हें मिलनी चाहिए। जैसे ही जन्म स्थान से दूर होते हैं इनको इच्छा अनुसार तरक्की जीवन में प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, जब मंगल देव अगर पंचम भाव में व्यवस्थित हो जाएं आपकी जन्म पत्री में तो ये कैसा फल देंगे? ये फलादेश जो मैं कर रहा हूँ ये कॉमन मिलेंगे, ये यहाँ कोई राशि पड़ी हो, ये किसी भी लग्न की हो, क्योंकि मैं उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को उठा रहा हूँ जो कि हर कुंडली में मंगल देव के द्वारा मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि जब राशियाँ यहाँ बदल जाएंगी, लग्न बदल जाएगी, तो इनके प्रभाव कुछ अन्य प्रभाव भी मिलेंगे, लेकिन ये आपको देखने में कॉमन ही मिलेंगे। जब मंगलदेव पंचम भाव में व्यवस्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा। पहली चीज, जरूरत से ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, गलत धन अर्जित करेगा 2 नंबर के कार्य से। इसकी प्रबल चांस है कि ये गलत धन अर्जित करेगा 2 नंबर के कार्य से। किसी ना किसी प्रकार के नशे का शौकीन होगा, चाहे वो सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, किसी प्रकार का कोई नशा करता हो, नशे का शौकीन मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होने के भी प्रबल चांस है, क्योंकि फिर देखिए कि 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि यहाँ पड़ी, यहाँ पे अष्टम भाव पे, यहाँ मंगल दृष्टि मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको गुप्त रोग देने का मतलब पूरा चांस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हो जाएगा। संतान के साथ भी पीड़ा आती है, क्योंकि ये संतान भाव भी है, यहाँ बैठकर ये संतान से पीड़ा करा देते हैं। ठीक है, पेट, क्योंकि ये पेट का भी भाव है तो यहाँ पेट से संबंधित और आंत से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको लगा ही रहता है। ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ आपको पेट से संबंधित रोग मिल ही जाएगा, मतलब ये देखने को मिल जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब ये पंचम भाव हो गया। अब आते हैं रोग, रिपु, ऋण के भाव में जब मंगलदेव विराजमान होते हैं
तो कैसा फल देते हैं। देखिए, जब मंगल देव यहाँ व्यवस्थित हो जाएं तो शारीरिक रूप से तो आदमी आपको बलिष्ठ लगेगा कि ये आदमी, आप देखेंगे बहुत हष्ट पुष्ट आदमी दिख रहा होगा, लेकिन वो अंदर से भावनात्मक रूप से वो आपको कमज़ोर दिखाई पड़ेगा। वो अपने डिसीजन बहुत जल्दी ले नहीं पाएगा, या डिसीजन लेने में वो डिपेंडेंट रहेगा अपनों पर किसी प्रकार से। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति जो है ना, जैसे राहु और शनि शत्रुअंता बनाते हैं, यहाँ ये भी शत्रुअंता बनाते हैं, लेकिन वहाँ क्या सिस्टम है कि राहु और शनि जो हैं वो हो सकता है कूटनीति के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, राजनीति के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, लेकिन अगर मंगल यहाँ व्यवस्थित हैं तो यहाँ ये स्वयं लड़के अपने शत्रु को जड़ से समाप्त करने का कार्य करते हैं। ये इनके अंदर इतना मतलब अपने शत्रुओं के प्रति इतना क्रोध होता है कि ये उन्हें स्वयं अपने हाथों से मारना चाहते हैं। ये इनके अंदर इतना मतलब वो रहता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखिए कि इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का ऋण इनके ऊपर लगा रहता है, इनको ऋण लगा रहेगा। और इनकी नौकरी भी, अगर ये सेना में ट्राई करें तो इनको सेना में नौकरी भी इनकी जल्दी लग जाती है। किसी न किसी प्रकार का त्वचा से संबंधित रोग इनको हो सकता है, और ये आय से अधिक खर्चा करने में बिलीव करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर कर्जा भी चढ़ जाता है। यही एक कारण है इनके ऊपर कर्जा चढ़ने का कि ये आय से अधिक ज़्यादा खर्च करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, मंगल जब सप्तम भाव में व्यवस्थित हों तो ये कैसा फल देंगे। अगेन यहाँ पर मंगल जो है वो आपको मांगलिक बना रहे हैं। मांगलिक बनाने के साथ आपको एक मांगलिक जीवन साथी ही से ही विवाह करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। यहाँ पर बैठकर मंगल आपको पेट और आंत से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जरूर देंगे। सरकार से हमेशा कोई ना किसी प्रकार की पेनल्टी हो, टैक्सेस हो, या सरकारी काम बहुत डिले होने हो, सरकार से मतलब दुखी ऐसा पाया गया है कि ये सरकारी तंत्र से ये दुखी रहते हैं। ये 2 नंबर के कार्य से भी धन अर्जित करने का इनका पूरा योग बनता है। और क्रोध पर इनको अगर ये क्रोध पर अपने काबू कर लेते हैं तो ये इनकी जीवन की 90% समस्याएं इनकी स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि क्रोध इनके मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध है। इनको ये क्रोधी स्वभाव के बहुत होते हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि सीधे लग्न पे जा रही है, तो ये क्रोधी किस्म के तो होंगे, ये मिलेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं मंगल के अष्टम भाव में कैसे परिणाम मिलेंगे। तो मंगल देव जब अष्टम भाव में व्यवस्थित हो जाएं तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि या इनके परिवार में बीमारी पर खर्च जरूरत से ज़्यादा होता ही रहता है। मतलब कोई ना कोई बीमार इनके परिवार में बना ही रहता है। नशे की तरफ ये आकर्षित बहुत जल्दी होते हैं जीवन में, और 55 वर्ष की उम्र तक उस नशे की चपेट में रहते हैं, जब तक अपना इस शरीर का ये कबाड़ा नहीं कर लेते हैं, या जब तक इनको डॉक्टर सलाह ना देते कि आपको इस नशे से हर हालत को छोड़ना है नशे को, तब तक ये मानते नहीं हैं। तो इनको ये ऐसा करते करते 54 से 55 वर्ष की उम्र तक ये पहुंच जाते हैं, तब जाकर ये नशे से अपनी लत छुड़ा पाते हैं। इनको क्रोध बहुत ज़्यादा क्रोध आता है इनको, और बस इनको आप छेड़ दें, बस एक बार बस आप इनको छेड़ कर देख लीजिए, फिर इनका क्रोध जो है इनके शीर्ष पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इनको भी किसी न किसी प्रकार की आंख और दांत के संबंधित कोई ना कोई परेशानी सदैव बनी रहती है। ये थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब आ जाएं, मंगल अगर नवम भाव में व्यवस्थित हैं तो कैसा परिणाम देंगे। तो मंगल की यहाँ पोजीशन आपको ऐसा जातक परफेक्ट दुश्मन होता है, जिसका भी बनेगा परफेक्ट दुश्मन बनेगा। अगर मंगल अगर नवम भाव में व्यवस्थित हो जाए तो परफेक्ट दुश्मन बनेगा। आप उससे कुछ कहेंगे तुरंत जवाब नहीं देगा, आपको मन में रख लेगा, और जब उसको मौका मिलेगा वो उसका डबल करके आपको बदला लेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में ट्राई करते हैं, इनकी बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लग जाती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग जरूर भोगता है, पर अपने रिश्तेदारों से या अन्य अपने मित्रजनों से ऐसा व्यक्ति जलने वाला होता है, मतलब ज्वेलसी भावना रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे ऐसा। ठीक है, अब अगर मंगल अगर दशम भाव में अगर व्यवस्थित हो जाए तो ये कैसा फल देंगे। तो यहाँ पर मंगल बैठकर एक तो इनको दिशा का बल मिल गया। मंगल का सबसे फेवरेट हाउस है कर्म भाव। यहाँ एक तो इनको ये सपोर्ट हो गया हाउस का। ठीक है, तो यहाँ पर बैठकर मंगल जो हैं कुल दीपक योग बनाते हैं।
ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए सम्मान उसको प्रचुर मात्रा में सम्मान मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में या डॉक्टर या बड़ा बिजनेसमैन, आप कुछ भी कह लें, मतलब वो एक कुलदीपक बनता है। अपने अपने परिवार के जो गरीबी का चक्र है उसको तोड़कर ये बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए इसको कुलदीपक योग यहाँ बोला जाता है। और बस ये इनको एक ही तरह की समस्या यहाँ रहती है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ संतान भाव को पड़ रही है। तो इनको या तो संतान देरी से होती है या संतान इनकी नालायक निकल जाती है, जिस वजह से इनको बदनामी का दंश जरूर झेलना पड़ता है। मतलब अगर ये इनकी अगर मंगल यहाँ व्यवस्थित तो बाद बाकी ये सबसे फेवरेबल पोजीशन है मंगल की। इसके बाद अगर बात की जाए मंगल अगर 11वें भाव में व्यवस्थित हों तो कैसा फल देंगे, तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 इनकी चतुर्थ दृष्टि इस पर धन, कुटुंब और वाणी पर पड़ रही है। तो यहाँ पर इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ते ही आदमी कटुभाषी होता है, मधुर बोलना जैसे इसको आता ही नहीं है। जब 11वें भाव में व्यवस्थित हो जाए तो मधुरता इनको बोलनी, मधुरता से तो ये बात कर ही नहीं सकते कि कटुभाषी हो जाते हैं। इनमें ईगो इतना होता है, इतना ईगो में डूब जाते हैं मतलब अपने चीज़ों में, कि इनके मित्र, इनके रिश्तेदार इनसे मिलना जुलना तक बंद कर देते हैं। तरक्की, इनकी भी तरक्की जन्म स्थान से बहुत दूर होकर होती है। जब तक ये जन्म स्थान पर रहते हैं ये तरक्की नहीं पा पाते। अब बात करते हैं मंगलदेव अगर 12वें भाव में व्यवस्थित हो जाए तो कैसा फल देंगे। तो इनको यहाँ मंगलदेव 12वें भाव में जब व्यवस्थित होते हैं तो आँख से संबंधित कोई रोग, दाम्पत्य जीवन में कटुता पहले दिन से ही आ जाती है। आँख से संबंधित इनको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। आय से ज़्यादा खर्च करने के कारण ये इन पर ऋण भी चढ़ जाता है। और गलत संगत, इनको जीवन में एक बार ये अपने फर्स्ट हाफ में ये गलत संगत में पड़ते हैं, जिस वजह से ये पूर्णतया बर्बाद हो जाते हैं। जब इनकी आंखें खुलती हैं तब इनकी हवाइयाँ उड़ती हैं, फिर ये अपना फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू करते हैं। और जीवन की दूसरी पाली में, जब ये दूसरी पारी में पहुंचते हैं तब ये कुछ तरक्की करना शुरू करते हैं। लेकिन पहली पारी जो होती है उसमें ये गलत संगत के कारण अपना सब कुछ खो बैठते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे मंगल देव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि कॉमन मैंने कई कुंडलियों में ऐसा शोध में पाया है कि ये देखने को मिल ही जाता है लगभग अगर मंगल देव अगर यहाँ पोजीशन पे हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और भी वीडियो लेकर आऊँ और ग्रहों के बारे में, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।